प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से सभी को जय मसीह की। आइए आज का जो आहार है वो हम लोग देखेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 से लेके 10वीं पद। वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। प्रभु का नाम महिमामय। जब हम लोग इस पद को पढ़ते हैं, इस अंश को पढ़ते हैं, हम लोग एक बात देख पाते हैं कि परमेश्वर ज्योति है और जो कोई उसके राहों में चलता है वो भी ज्योति कहलाता है कि नहीं। जैसे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13वीं से लेके 16वीं पद में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें ज्योति कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, जो कोई उसके राहों में चलता है वो भी ज्योति कहलाएगा, है ना। इस रूप से जब हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग ज्योति है ना, हम लोग में कोई पाप नहीं है, ये बात गलत कहते हैं। क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय 23 पद में इस प्रकार हम लोग देख पाते हैं, लिखा है, दुनिया में जितने जन है सब कोई पापी है ना। दुनिया में जितना जन है सब कोई पापी है। और अगर हम लोग याकूब के पत्री पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग साफ साफ ये कहता है, याकूब अपने पत्री में ऐसा कहता है कि दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं है ना, हर कोई पापी है। तो हम अगर अपने आप को धार्मिक कहते हैं तो हम क्या है? हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, है कि नहीं। हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। जैसे नीति वचन उसका 20 अध्याय 9वीं पद में क्या कह रहा है? कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? कोई भी नहीं कह सकता, है ना। मनुष्य अगर उद्धार पाते हैं, अगर वह परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो ये बात सच है कि उनको उद्धार मिला है, पापों की क्षमा उनको मिला है। उसके मतलब ये नहीं कि वो जब तक नहीं मरे तब तक वो एक धार्मिक पुरुष है, ऐसा नहीं। कि उसका अंदर कोई पाप ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मनुष्य ये जो शरीर है उसके जीवन में पाप रहेगा ही रहेगा, चाहे वो याजक हो, महायाजक हो, कोई इवेंजलिस्ट हो, एल्डर हो, या कोई भी मेंबर हो क्यों ना हो, चाहे वो इजरायली क्यों ना हो, वो एक पापी है। इसलिए परमेश्वर आज अपने इस सुबह में एक बात कहना चाहता है कि हमें भी परमेश्वर की राहों में चलना चाहिए और अपने आप को प्रमाण करना चाहिए कि हम परमेश्वर की ज्योति है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सभी को आशीष दे।